नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, राजनीति में इन दिनों बयानबाजियों का दौर है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टियों को, उनके प्रमुखों को अगर जरा सी भी तवज्जो ना मिले या फिर उनकी तरफ ध्यान ना जाए किसी का, तो शायद वो ध्यान बटोरने के लिए कुछ इस तरीके की बयानबाजी करते हो, कुछ इस तरीके के बयान देते हो जिससे सारा अटेंशन उनकी तरफ जाए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मतलब बहुत बड़ा दखल तो नहीं रखते राजनीति में, लेकिन जब राजनीति की चर्चा होती है तो उनकी बात जरूर होती है। जैसे कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। जब उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात होती है तो ओम प्रकाश राजभर का जिक्र किए बिना ये बात पूरी नहीं होती। हालांकि मैं शुरू से इस चीज का विरोध करती आई हूं और इस चीज को मैंने हमेशा से ही इनकार किया है इस चीज से कि ओम प्रकाश राजभर कोई बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में। मुझे ऐसा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। उसके पीछे का मैं आपको क्या कारण बताऊं, पता नहीं क्यों मुझे थोड़े अपरिपक्व से लगते हैं, इमेच्योर से लगते हैं। जिस तरीके से वो बयान देते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो दूसरों पर उंगली उठाते हैं, जिस तरीके से वो कुछ भी बोल देते हैं, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का क्या हश्र हुआ ये भी सबने देखा। जबकि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उनका बड़ा हल्ला मचता है, बड़ा शोर मचता है कि राजभर ये, राजभर वो, और इतनी सीटों को प्रभावित करेंगे और यहाँ ये करेंगे और वहाँ वो करेंगे। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो फिर नीलबटा सन्नाटा हो जाता है सब कुछ। विधानसभा चुनाव की बात अगर छोड़ दें तो लोकसभा चुनाव में तो कोई खास करिश्मा दिखा नहीं पाए। बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में भी बोला, बसपा को बी टीम बीजेपी की। अब एक नया चीज वो लेकर के आ गए हैं। इस वक्त वो बता रहे हैं समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, और ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो रात में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फूल का गुलदस्ता लेकर के मिलते हैं। मतलब अंदर ही अंदर दोनों तीनों एक हैं, सब रात के अंधेरे में सब एक हैं और दिन के उजाले में अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कुछ भी बिन सिर पैर की बात करना इनका मकसद है। और राजनीति उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की जिस तरीके से अब बदली है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से, फिर ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद फिर ये मंत्री पद के लिए बहुत दिनों तक इंतजार करते रहे, फिर इनका इंतजार खत्म हुआ तो ये कभी समाजवादी पार्टी में तो कभी भारतीय जनता पार्टी में, जिधर का भी ये झुकाव देखते हैं, पलड़ा भारी देखते हैं, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये उस तरीके की राजनीति करते हैं। तो पूर्वांचल की राजनीति पहले भारतीय जनता पार्टी ने बदली, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से बदल दी। पूर्वांचल का बड़ा योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करने में। इस बार सबने देखा, पता नहीं क्यों फिर भी इनकी इतनी ज्यादा चर्चा होती है चुनाव के दौरान, सारी लाइमलाइट ये बटोरते हैं। एक ये और एक पल्लवी पटेल, ये दोनों ही मुझे मतलब बहुत परिपक्व से पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देते, और ना मुझे इनका कोई बहुत बड़ा वजूद दिखाई देता एक दो सीट के अलावा कि जिनकी इतने बड़े लेवल पर चर्चा की जाए। हालांकि पल्लवी पटेल इस तरीके की बयानबाजी नहीं करती, इन सब चीजों से वो दूर रहती हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो बस क्या ही कहें इनके लिए, ये कभी तो इधर कभी उधर, और जिस तरीके से ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी इल्जाम लगाते हैं, ये इनको दूसरे राजनेताओं से अलग करता है। अब तो सोशल मीडिया पर, तमाम हैंडल्स पर, तमाम जगहों पर अब खूब इनकी खिंचाई भी की जाती है कि ये किस तरीके से सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी बोल देते हैं। तो फिलहाल ये जो ताज़ा बयान दिया है इन्होंने कि अखिलेश यादव मिलते हैं रात में प्रधानमंत्री मोदी से, योगी से, तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। जब से ये इन्होंने बोला है तब से लगातार सुर्खियों में है ओम प्रकाश राजभर, जैसा कि इनकी आदत है
किसी भी तरीके से कुछ भी बोल करके, कोई भी बयान दे करके सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरी जाएं, क्योंकि बहुत दिनों से ना तो ओम प्रकाश राजभर की कोई चर्चा हुई थी, ना ही उनकी पार्टी सुभाषपा की कोई चर्चा हुई थी। तो ये एक चीज़, एक खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।